स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, आपने भी 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल सी पीईटी का। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एडिक स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, आपने भी 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल सी पीईटी का एग्ज़ाम दिया था, जिसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर। वहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल सी पेट एग्ज़ाम 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की आपको दिखाते हैं। चलिए, तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 उत्तर कुंजी प्रथम पाली का हम लोग देखेंगे 15 अक्टूबर 2022। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका आंसर है ताम्र पाषाण युग, चालकोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? आंसर है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रिय दस्सी भी था? आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर हो गया है मौर्य सम्राट अशोक। नंबर 4, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? इसका आंसर है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 5, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? आंसर है मुगल सम्राट, मुगल एम्परर। क्वेश्चन नंबर 6, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? इसका सही आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच है? इसका आंसर है नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे आंसर है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन, बारह नंबर क्वेश्चन हमने अभी देखा था। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है 5.5 घंटे। आप सभी को पता है जीएमटी 5:30। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है या आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है
ये सभी जानते हैं। कोसी नदी को कहा जाता है, फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से? प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसमें से ऑल ऑफ दी अबव था, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक should be वाणिज्यिक बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ये वैधानिक निगम। इसका सही आंसर है वैधानिक निगम। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं 21, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? ये आ गया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों रहेगा आंसर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आंसर है सांसद या पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 124 यानी कि 124, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर है उसके तापमान पर। तापमान जिस प्रकार बढ़ता और घटता है उस हिसाब से तारों का रंग बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 28, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आप सभी जानते हैं लंग्स या फेफड़े को निमोनिया प्रभावित करता है, जिसमें फेफड़े जाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा नहीं है यानी कि नायलॉन, जो कि मानव निर्मित है। अगला है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आंसर का 30 आ रहा है। 31 क्वेश्चन का 5.21 इंटू 6.32 मल्टीप्लाइड बाई एंड सब्ट्रैक्ट बाई 2.9272, आंसर आ रहा है 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ये आपका A+B का होमवर्क इस तरह से दिख रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। ये इसका आंसर 100 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है मैथ का 33 नंबर, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? इसका सही जवाब है 20% आंसर। अभी हम लोग फास्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 35
34 5 परिणामों का औसत 46 है। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम आंसर है 50। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल है 35 जिसमें √29.8116 प्लस √77.44। इसका आंसर है आपका 14.26। अगला क्वेश्चन है हिंदी आ गया आपका। चलिए देखते हैं महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महाधन ऋषि महर्षि। 37 नंबर किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें अवलंब और अविलंब, अधर, विलोकित, ये आपका आंसर सही है। 37 नंबर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन में किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। पार्वती, रुद्राणी और भवानी, इन सभी का अर्थ एक ही है। 39 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन और पुरातन, नया और पुराना। नंबर 40 ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ आप सभी देख रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव बातों की कल्पना करना। असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ, इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया था जिसमें कुल 5 क्वेश्चन आए थे। तो 41 क्वेश्चन है वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, यहाँ पे आंसर है नो। 42 वाई वर द स्क्वेड्स कलेक्टेड, इसका आंसर है फॉर बैटिंग। नंबर 43 गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल इनकम्प्लीट, पार्शियल का इनकम्प्लीट। नंबर 44 को चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डिसअपॉइंट, इसका होगा सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड। नंबर 45 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, इसका होगा लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। एक महिला को और इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी महिला प्रकार संबंधित है। इसका आंसर होगा पत्नी। क्वेश्चन नंबर 46 ये आपका रहा। नंबर क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। असंगत अलग करें। असंगत को अलग करना है। 8 है, ये 2 का घन है। 27 है, 3 का घन है। 4 का घन है, 4 चौक 64। यहाँ 4 चौक 16 चौक 64। 5 पच्चे 25 पच्चे 125। यहाँ पे ये देखा है तो यहाँ पे 100 जो है वो गलत है, आंसर सही है। 48 का आंसर आया है। 1 जनवरी 2000 को रविवार था, इसका आंसर शुक्रवार आया है। ये दोनों पाली में क्वेश्चन आया था, ध्यान देखिए। 48 फर्स्ट एंड सेकंड पाली दोनों में आया था, इसका आंसर शुक्रवार है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें आपका शुक्रवार आया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिससे इसमें एक ईयर जो है लीप ईयर पड़ेगा आपका 2008, तो उसमें 2 दिन जोड़ देंगे, टोटल 5 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार आ जाएगा। 48। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कथन रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। 49 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो ये 49 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल कैलेंडर है। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकाला गया था और इसका आंसर आया था चलिए ये क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया गया है। 50 यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? देखिए
इसका आंसर होगा TBGRFH। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 तक आपको दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।